नमस्कार। कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग को किस तरह से ट्रेड किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग का प्रैक्टिस जो है एक्चुअली में चार्ट्स पे किस तरह से की जाती है, व्यू किस तरह से डेवलप किए जाते हैं और कौन सा टूल जो है वो आप यूज कर सकते हैं जिसको लीडिंग इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है, और उसमें फिल्टर किस तरह से लगा सकते हैं, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त आपको क्यों करनी चाहिए। तो ये सारी चीजों जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये लाइव हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आज अभी दिन में जो है वो मार्केट अभी 17,664 चल रहा है निफ्टी में। तो अभी हम प्रीवियस सेटअप देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या बोल रहा है, अभी करंट सेटअप क्या बोल रहा है, मल्टी टाइम फ्रेम किस तरह से यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है और उसको अकॉर्डिंगली उसका व्यू बनाया जाता है। तो ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज अभी जैसे ये निफ्टी है, तो ये जान लीजिए कि हम इसमें एक टूल यूज करेंगे। बेसिकली तो प्राइस एक्शन यूज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन हम दो पिवट यूज करेंगे। एक तो अपना पिवट जो है वो हाई लो क्लोज बाय थ्री जो अपना पिवट होता है, जो वेल्स वाइल्डर ने बताया, ये आपको वर्टिकल लाइन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम यूज करने वाले हैं। और दूसरा पिवट होता है ये हमारा स्विंग चार्ट। ये जो स्विंग चार्ट है ना, यहाँ पे जैसे ये हाई है, ये हमारा स्विंग चार्ट हो गया। ये हाई, ये लो, ये लो, अभी फिलहाल ये स्विंग हाई बन गया है। तो ये सारे जो स्विंग पिवट होते हैं, स्विंग पिवट और ये प्राइस पिवट जो है वो दोनों को हम लोग यूज करेंगे, स्लोप को समझेंगे, ट्रेंड को समझेंगे। तो अभी यदि हम देखें तो मंथली ट्रेंड हमारा डाउन दिख रहा है। मंथली चार्ट पे आपको ये मंथली पिवट पे जो है वो दिख रहा होगा कंटिन्यूअस। अभी जाकर के इसने ब्रेक किया है ऊपर की ओर, लेकिन आपको एक डाउनवर्ड स्लोप, क्योंकि स्लोप देखिए, स्लोप क्या है, मंथली पिवट का स्लोप जो है वो डाउन है, जो कि अभी चेंज नहीं हुआ। जो पहले आपको अपवर्ड था वो अभी डाउनवर्ड हो चुका है। तो ये मंथली चार्ट पिवट लाइन जो है वो डाउनवर्ड है। इसके बाद यदि आप इसको वीकली पे जाएंगे तो वीकली पे भी जो है ये आपको डाउन ही दिखेगा। वीकली पे जो है वो पिवट का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। यदि आप डेली पे जाएंगे, यदि आप डेली पे जाएंगे तो ये यहाँ तक आपको अपवर्ड था और यहाँ से डाउनवर्ड है। लेकिन देखिए, सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट की बात करेंगे। तो ये तो पिवट स्लोप हो गया। तो इस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो आपको करना चाहिए। अभी अभी जो है वो किस तरह से आप ये देखिए, सबसे पहले तो बीच वाला मतलब वीकली ट्रेंड देख लीजिए कि यहाँ पे जो है वो ये स्लोप अपवर्ड था, यहाँ जाकर के चेंज हुआ है। तो एक बात जान लीजिए कि जब तक हायर हाई हायर लो, आपका यहाँ पे जैसे लोअर हाई बना और ये डाउन होकर के ये लोअर लो बना, तो ये हमारा कंफर्म डाउन ट्रेंड है। हायर हाई और हायर लो जब तक बन रहा है तब तक ये हमारा अप ट्रेंड है। ये हमारा डाउन थ्योरी, और इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। तो जब तक आपको चार्ट पे पूरा क्लैरिटी के साथ हायर हाई, देयर आफ्टर जो है वो आपको लोअर लो ना दिखाई दे, लोअर हाई और लोअर लो कंफर्म ना दिखाई दे, तब तक आपके लिए वो डाउन ट्रेंड नहीं है, वो बाय डिप है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो या दो तरह से बन सकता है, या तो चार्ट जा रहा है, चार्ट पहले लोअर लो बनाएगा, यहाँ पे प्रीवियस लो टूट गया तो लोअर लो बन गया। देयर आफ्टर आप वेट कीजिए इस लोअर हाई को बनने का। जब ये लोअर हाई बन गया तो आपका यहाँ पे जब ये लो टूटेगा, जब ये लो टूटेगा तो विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस इज योर सेल सिग्नल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लोअर हाई और लोअर लो दोनों कंडीशन आपका मीट हो गया, कि दोनों कंडीशन ये फुलफिल हो गया। सेम वे
यदि प्राइस डाउनवर्ड है और वो पहले हायर हाई बना लेता है, तो उसको हायर लो बनने का वेट कीजिए, और देयर आफ्टर यदि वो जब इस पिवट को क्रॉस कर जाए विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, आपको यहाँ पे जो है वो अप ट्रेंड, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाएगा, हायर हाई और हायर लो, मतलब चार्ट पे पूरी तरह से ट्रेंड जो है वो सेटअप हो जाएगा, ट्रेंड जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, देयर आफ्टर जो है वो आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी यदि हम देखें तो पिवट स्लोप जो है वो हमको दिख रहा था कि ये डाउन है। यहाँ पे ये देखिए ये किस तरह से गया। यहाँ पे एक ही चीज है कि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, और फिर ये आपका यहाँ पे जो है वो ट्रिगर हुआ, और ये 17,300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ये वीकली पिवट की बात कर, ये वीकली पिवट की बात कर रहा हूं, तो वीकली पिवट में ये 17,300 पे जो है ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ से जो है वो ट्रेंड आपका चेंज हुआ है, और वो जो है वो अकॉर्डिंगली आपका वो चल रहा है। यदि आप यहाँ देखें तो ये लोअर हाई बनाया है, अभी तक लोअर लो लगा नहीं है, तो वीकली बेसिस पे ये अभी तक अप मूव जो है वो इंटैक्ट है, जो यहाँ पे 17,300 से चला था, राइट। अब आइए डेली। तो डेली के लिए जैसे ही हम 15 मिनट का करेंगे तो हमारा डेली पिवट आ गया। तो डेली पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे लोअर हाई यहाँ पे बना था, फिर यहाँ पे हायर हाई, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये लोअर लोअर हाई ही है, ठीक है, ये सारे इनसाइड है। फिर आपको ये यहाँ पे एक्चुअल में यदि देखें तो आज इंट्राडे में यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो का चार्ट फॉर्मेशन दिख रहा है। तो ये यदि कोई आदमी यदि यहाँ पे याद रखिएगा कि वीकली अप है, लेकिन इंट्राडे में भी यदि डेली सेटअप पे यदि करेगा तो उसका स्टॉप लॉस ऑफ दिस यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई भी बन गया है और लोअर लो भी बन गया है, दोनों चीज यहाँ पे जो है वो बन गया है, और आपको ये स्टॉप लॉस के साथ जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए। अभी ये यहाँ पे जो है वो लोअर लो बनेगा कि नहीं बनेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा है कि वीकली पे जो है वो अभी भी जो है वो अप ट्रेंड में है, 17,300 पे जो लो बना था। तो इट मे हैपन कि ये स्टॉप लॉस जो है वो आप चला जाए, लेकिन आपको ये भी ध्यान में होगा कि मंथली पे जो है वो अभी तक हायर हाई बना नहीं, आपको मंथली पे जो है वो हायर हाई जो है वो बना नहीं है। तो जब मंथली में हायर हाई नहीं बना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो मंथली स्विंग है, ये जो मंथली स्विंग है, तो वो अभी तक जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये चूंकि ये ट्रेंड इंटैक्ट है, तो आपको ये पता है कि ये आपका फिलहाल जो है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया। वीकली जो आपको 17,300 पे वो इंटरमीडिएट ट्रेंड हो गया, और अभी जो हमने यहाँ पे डेली सेटअप देखा, डेली सेटअप जो 15 मिनट पे देखा, 15 मिनट पे जो देखा वो हमारा इंट्राडे पे ये आपको सेटअप जो है वो आपको दिख रहा है। दिस इज फॉर द इंट्राडे। ये हो सकता है कि इवेंचुअली ये वीकली पे भी हो जाए यदि नया लोअर लो बन जाए, लेकिन यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या होता है, कोई भी ट्रेडर किस तरह से सोचता है और वो अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। संयोग ऐसा है कि आज 9 तारीख को आज आपको वीकली एक्सपायरी भी देखने को मिलेगा। तो आज जो है वो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हो, होपफुली ये वीडियो आपको एक्सपायरी के बाद ही मिलेगा, तो इस डेटा का जो है वो कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, और हम आपको यही चाहते हैं कि आपको लर्निंग पर्पज से सारे वीडियोस अवेलेबल कराया जाए। इसी वजह से हमारे मोस्टली इस तरह के जो भी वीडियोस होते हैं जो हम लाइव में रिकॉर्ड करते हैं या जिसमें ओपन इंटरेस्ट होता है, वो सब जो है वो हम एक्सपायरी के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, पर्पस से शेयर करते हैं, ताकि आप बायस ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इवेंट खत्म हो जाएगा तो उस डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप यहाँ पे किस तरह से सोच सकते हैं। तो कोई भी वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है
वो जैसे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे लोअर हाई बन गया है और ये स्विंग निकल गया है, तो ये 720 का जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस हो गया चार्ट पे जो है वो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये डेली टाइम फ्रेम पे पिवट स्लोप जो है वो आपको यहाँ पे डाउन दिख रहा है, क्योंकि क्यों, कल का पिवट जो है वो आज के पिवट से ऊपर है। तो नेचुरली आपको वो जो है वो ट्रेंड जो है वो डेली पे आपका डाउन है, मंथली पे आपको डाउन है, आपको याद है। और अभी रिसेंटली आपको वीकली में चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका एक स्टॉप लॉस तो जाएगा। जो भी, यदि मान लीजिए आप अभी इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन लेंगे, पोजिशनल आपका ओपन होगा, तो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक स्टॉप लॉस जो है वो आपका जाएगा, या तो पोजिशनल वाला चला जाएगा, क्योंकि ये यदि कंटिन्यू रहेगा तो तीनों टाइम फ्रेम के साथ आपको जो है वो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेड जो है वो नॉर्मली जो लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हैं, तो वो जो यदि मल्टीपल पोजीशन जो बनाते हैं, तो वो इन तीनों टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके अलग अलग एक्सपायरी में अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाते हैं। उनकी मंथली पोजीशन कुछ और हो सकती है, वीकली पोजीशन कुछ और हो सकती है, इवन वीकली में भी जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीरीज में जो है वो कुछ और हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपायरी दैट दे आर फॉलोइंग। वो कौन से एक्सपायरी में क्या देख रहे हैं, कौन से चार्ट्स को देख रहे हैं। तो आप यदि इन तीनों चीज को यदि आप ध्यान में रखेंगे कि डेली, वीकली, मंथली, और उसको चार्ट्स पे आप अलग से रखेंगे कि आप 15 मिनट पे कुछ और देख रहे हैं, आप अर्ली पे कुछ कुछ दूसरा प्लॉट देख रहे हैं, और डेली पे आप मंथली देख रहे हैं। तो इस तरह से यदि आप तीनों चीज को मिला करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके यदि आप करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो है वो आपको कोई दूसरे इंडिकेटर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चार्ट ही आपको ये बता रही है कि यहाँ पे ट्रेंड, और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक पिवट चाहिए, और आपको सिंपल प्राइस एक्शन थ्योरी जो है वो आपको सफिशियंट रहता है कि आपको मार्केट के प्राइस एक्शन को बनने दीजिए। उसके बाद जो है वो आप अपने पोजीशन को लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो डिफाइंड होता है कि आप कहाँ गलत होंगे। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एनालिसिस कहाँ पे गलत हो रहा है। मान लीजिए ये अभी इंट्राडे में जो है वो डेली बेसिस पे यदि ट्रेंड है, और ये यदि ये डाउन, अभी डाउन पिवट जो है ये अभी यदि ब्रेक हुआ है, तो आपको पता है कि ये हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है फॉर इंट्राडे। तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो अभी आपको यहाँ पे एक मॉर्निंग, ये इवनिंग स्टार जो फॉर्मेशन भी जो है वो आपको यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देख लेगा। बीच में दोजी है, तो इसको आप दोजी इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं टेक्निकल कैंडलस्टिक की भाषा में। तो ये पता होना चाहिए कि आपको ये क्या बताता है, और कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा सेटअप है, ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा डेली सेटअप है, हमारा वीकली सेटअप जो है वो कुछ और है, वीकली पे जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है प्राइस एक्शन के हिसाब से, और डेली पे जो है वो अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट। तो आशा करता हूँ कि ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विथ पिवट एंड प्राइस एक्शन थ्योरी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।